प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है या मैं फैमिली के बारे में बात करूंगी। आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। चूँकि ये इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये आत्म जागरण के लिए है, अपने आप को जानने के बारे में है और किस तरह से एक स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश हम कर सकते हैं, इस बारे में है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना चाहिए। खैर, तो मैं बात करूंगी कि फैमिली के बारे में। फैमिली होता क्या है? फैमिली इस तरह से बनता है कि उसके सदस्य एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित रहते हैं और फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और आपस के सुख दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारे समाज में प्रचलित रूप से 2 फैमिली होती थी, यह है भी संयुक्त परिवार और सिंगल फैमिली हुई। तो सिंगल फैमिली में रहते हैं माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, और संयुक्त परिवार जो ज़्यादातर पहले था ज़माने में, अब तो ये न के बराबर है। तो उसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य सदस्य, अविवाहित बच्चे सभी मिलजुल कर साथ रहते थे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते थे। इमोशनल फुलफिलमेंट भी होती थी और फाइनेंशियली हर तरह से जो फैमिली की नीड है वो मिलजुल कर निर्वाह करते थे। अब फैमिली का टॉपिक मैंने क्यों चुना? अभी का जो समाज चल रहा है ज़्यादातर एकल फैमिली है, मतलब सिंगल फैमिली है, जहाँ माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं। इतने सीमित परिवार में भी क्यों कलेश है? हाँ, मुझे पता है कि ऊपरी तौर पर लोग दिखाते हैं समाज को या अन्य किसी को कि हम बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। बहुत आप लोगों को पता है कि हमारे समाज में आजकल जीने से ज़्यादा दिखाने की परंपरा हो गई है। तो अगर घर में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, बहुत होंगे तो 5 सदस्य सिंगल फैमिली में, यहाँ पर जो चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि विस्तार में जीना है। हाँ, सच है कि विस्तार में ही जीना है, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, तो वहाँ भी हमें सब कुछ व्यवस्थित करना होगा, आंतरिक रूप से, दिखावे के लिए नहीं। तो मैंने पाया जो कि इमोशनली कनेक्शन जो है वो आपस में बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अगर 4 सदस्य हैं, वो चारों कहीं ना कहीं अत्यंत दुखी हैं, निराश हैं, अकेलेपन के शिकार हैं। पर कैसे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो फिर भी मिलकर हल कर रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल है, जो बॉन्डिंग है, वो टूट कर बिखर रहा है। परिवार के अंदर ही हर सदस्य जो है अकेलापन का अनुभव कर रहा है। कई बार फैमिली के किसी मेंबर को शेयर करनी होती है अपनी बातें। जब वो कहीं अकेलापन या दुखी महसूस करता है तो वो चाहता है कि मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, जो हमारे एकदम से नज़दीकी लोग हैं, जिनके साथ हम दिन रात रह रहे हैं, वो उनसे उस चीज़ को शेयर करना चाहता है। मतलब लोग
इतनी दूरी बना रहे हैं घर के अंदर भी। एक तो हमारा जो आजकल मोबाइल है वो हर किसी के हाथ में, और किसी का साथ छूट जाए तो चलेगा, पर इनका साथ नहीं छूटता। मतलब मोबाइल हर किसी के बहुत करीब है। वजह क्या है? वजह क्या है कि हम जब एक रील देखते हैं तो रील देखते देखते एक उस दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, और आधे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमें समझ में आता है कि मैंने अपना समय बर्बाद किया बेवजह का। इसमें से मुझे कुछ पसंद भी नहीं था, मुझे देखना भी नहीं था, बस मैं अपने अकेलापन को दूर करने के लिए ऐसी चीज़ के साथ जीने लगा जहाँ की कुछ ऐसा मिलना नहीं है। हाँ, अगर आप कभी नॉलेज के लिए, कुछ जानकारी के लिए, या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मोबाइल अत्यंत ज़रूरी है, या आप इंटरनेट की व्यवस्था है, तो आप एक बड़े संसार में जी पाते हो। लेकिन जो ये हमारा छोटा सा संसार है, एकदम नन्हा सा, यहाँ पर हर सदस्य, आप कई घरों में जाइए, सभी अपने हाथ में मोबाइल लिए होते हैं और एक दूसरे से बचने की कोशिश होती है। कई बार पति पत्नी साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं, या बच्चा भी, और वहाँ पर एक सदस्य जो है अपने को अकेला पा रहा है और चाह रहा है कि कोई मुझे सहलाए, कोई मुझसे प्यार से बात करे, कोई मेरे करीब हो जिससे मैं सुख दुख बांट सकूं। पर वहाँ पर दूसरे लोग जो हैं एब्सेंट हैं ही नहीं आपके साथ। आप बातें शेयर कर रहे हैं और वो मोबाइल में या टीवी में या किसी अन्य ऐसी ही यांत्रिक चीज़ों में टेक्निकल फंसे हुए हैं, बिजी, और ब्लर कर देते हैं एक तरह से अपने आसपास के सीन को, कि मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हम एक दूसरे से डिटैच हो जाएं? अगर आध्यात्मिक रूप से, तो उसमें भी एक नियम है, आप डिटैच तो होंगे लेकिन आप अपने हर कर्तव्य, हर धर्म का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम भाग रहे हैं, साथ में चाय तो पी रहे हैं पर कोई इमोशनल वो नहीं है। साथ में कई बार खाना खा रहे हैं, कई बार लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने दूसरे सदस्यों पर उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि वो कितने दुख में हैं, उनके अंदर क्या पीड़ा है, उनके अंदर क्या दर्द है, या क्या खुशियाँ वो शेयर करना चाहते हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। फैमिली में क्या चाहिए? केयर करना, एक दूसरे के प्रति केयरिंग होना, लविंग होना, और कम से कम सुनने की क्षमता तो होनी चाहिए ना। जब कोई गुस्से में होता है और अपने बारे में बता रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, तो अगला दूसरा जो सदस्य है फैमिली का, वो क्यों नहीं उसको सुन सकने की क्षमता रखता है? कहीं ना कहीं प्यार खत्म है उस इंसान में। वो जी तो रहा है पर उसमें उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसी जब स्थिति है, जब आपस में ही कनेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, केयर करने की भावना नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ चल रहा है, खालीपन है या जो भी है, उसमें आप उसका सहारा नहीं बनने की क्षमता रखते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो बर्बाद हो ही रही है। सब एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। मुझे हर घर में एक चीज़ बहुत अजीब ही दिखाई देती है कि आप प्यार करने के बजाय, केयर करने के बजाय, सुनने के बजाय, ये जो है ज्ञान नहीं कहेंगे इसको, ये जो सामाजिक चीज़ें हैं ना, सबको पता है। मान लो पॉलिटिकल क्या चल रहा है,
या ये चल रहा है, ये सब टॉपिक आप घर के अंदर, जबकि सभी सदस्यों ने उन चीज़ों के बारे में जानकारी ले रखी है, उन चीज़ों पर बेवजह कौन सी सरकार है, किस सरकार में क्या खामी है, दुनिया में क्या खामी है, कहाँ अन्याय हो रहा है, प्यार नहीं कर रहे हैं लोग, दो देशों में लड़ाई हो रही तो बड़ी आप दयालु हो जा रहे हैं भाई। आप इमोशनली कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ ज़्यादा आपकी ज़रूरत भी नहीं है। पहले अपना घर तो ठीक कर लो। आप अपने घर में डिटैच हैं और बड़े बड़े ज्ञान भी नहीं कहेंगे, ज्ञान तो जागरूकता है, बकवास के नॉलेज को आप अपने घर के अंदर डिस्कस करते हो, ये बताने के लिए कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत समझदार हूँ। तो फिर तुमने समाज में ऐसा कुछ बड़ा क्यों नहीं कर लिया? अगर तुम इतने ही मतलब आपका हर तरह का जो है आपकी क्षमता है, जिसको आप बताते हैं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा, मतलब आप दूसरे को सिखा रहे हैं, घर के सदस्यों को। बाहर में तो जाके सिखा ही नहीं पाओगे, वहाँ तो आपकी कोई कदर भी नहीं करेगा। तो फिर आप ये झूठा ज्ञान देना और मतलब ये बताने के लिए आप कर रहे हो ना कि आप बहुत जानकार व्यक्ति हो, आप बहुत सफल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, पता नहीं आप क्या क्या हो, पर जब बात आती है घर के अंदर तो आपके पास इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, केयरिंग नहीं हो, सुन नहीं पा रहे हो, दूसरे के दर्द को देख नहीं पा रहे हो, बल्कि आप परेशान कर रहे हो। आप अपनी कुंठा, असफल होते हो जो बाहर में, उन सब चीज़ों की कुंठा आप परिवार के अंदर निकाल रहे हो। ये लंबा टॉपिक हो सकता है, मगर हम तो बिजी हैं ना कई तरह के इंटरटेनमेंट में, तो हमें जागने की तो ज़रूरत नहीं है, भले ही परिवार बिखर जाए। अब इमोशनली देखो कैसे कई कांड होते हैं, देखते ही रहते हो आप सब भी। क्या वजह रही होगी, क्या वजह रही होगी कि इतने बड़े बड़े कदम लोग उठा ले रहे हैं, बाहर संबंध बना रहे हैं, बाहर खुशी पा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा टाइम रहना नहीं है ना, एक झूठ में जीना है, एक झूठ में जीना है भाई, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, क्योंकि हम एक झूठ में जीना पसंद करते हैं। पहले तो आ जाओ अपने घर के अंदर, अगर अंदर में आपके अंदर में एक ताकत है, दमखम है, हाँ मैं कहूँगी कि अगर आपके अंदर दम है, वैसी कोई बात है, तो आप आंतरिक व्यवस्था को पहले अपने घर के अंदर जो भी चीज़ चल रहा है उसको ठीक करो, सब मिल के करो। एक की जिम्मेवारी नहीं है, जब भी एक करता है ना ये जिम्मेवारी, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, तो वो इतनी जिम्मेवारियाँ ले लेता है अपने ऊपर कि वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। जो सबको देने के लिए तत्पर है, प्रेम या आर्थिक रूप से या आपके दर्द को समझता है, आप तो उसे ही तोड़ दे रहे हो भाई, सबसे पहले उसे बर्बाद कर रहे हो। सोचना, इस बारे में ध्यान से सोचना। दूसरों की खामियां देखते देखते अपने अंदर झांकने की क्षमता कहाँ खो गई, कहाँ खो गई? तो वो प्यार, वो समर्पण, वो केयर क्यों न सब तुम अपने परिवार को पहले दो। यहाँ से जब हम सुव्यवस्थित कर लेंगे तब बारी आती है समाज की। अगर हर घर ही सही हो तो समाज निर्माण में क्या दिक्कत है? अचरज होता है, बहुत आश्चर्य होता है मुझे, इतने ज्ञानी लोग, नॉलेज तो आइए भाई हर जगह है,
क्या आपने अपने जीवन में अपने घर के अंदर एक व्यवस्था बना पाई? नहीं ना। कोई आ गया और मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ अगर नहीं। हाँ, तो आप अपने घर के अंदर सुधार लाओ, समाज खुद ही सुधर जाएगा ना। सब में तो क्षमता नहीं होती ना कि मैं बड़ा लीडर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। बन जाओ तो सुधार देना। जो बनते हैं वो कितना सुधारते हैं सबकी नज़रों में है। तो घर के अंदर जो क्रूरता पनप रही है, जो नफरत पनप रही है, जो दिक्कतें हैं, ये ट्रॉमा क्या है, कहाँ से आ रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं बोलती चली जाती हूँ, मुझे एडिट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती और ये लय टूट जाता है कई बार। चलो, इस टॉपिक पर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो बातें करना ठीक कर लो, वक्त गया नहीं। हाँ, वक्त अभी हमारे पास, मेरे हाथ में, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। घर के अंदर राजा नहीं बनना, रानी नहीं बनना, कंट्रोल नहीं करना, जीने दो, पनपने दो। एक जो कली होती है ना, या एक छोटा सा पौधा होता है ना, बहुत सींचने की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा प्रयास पूरी फैमिली मिलकर करो, यहीं स्वर्ग बन जाएगा, यहीं खुशियाँ आ जाएंगी। प्रणाम। बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करो भाई। व्यूअर बहुत है, मेरी बातें दूर दूर तक पहुँचे अगर आपकी कृपा हो तो।